19 में 2024 इस दिन इब्राहिम रायसी ईरान से अजरबैजान में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। फिर बांध उद्घाटन करने के बाद जब अजरबैजान से तबरेज के लिए वापस आ रहा था, तबरेज से 50 किमी दूर में ताविल नाम का एक गांव के पास पहाड़ी इलाके में इब्राहिम रायसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब सवाल यह है कि दोनों तरफ दो हेलीकॉप्टर होने के भी क्यों बीच का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? और ईरान की प्रेसिडेंट जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था। इसे 45 साल पहले अमेरिका से खरीदा गया था। अब जिस अमेरिका से ईरान की सबसे बुरी दुश्मनी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इब्राहिम रईसी को मारने के लिए षड्यंत्र किया गया था? नहीं, यह एक दुर्घटना है। ईरान के राष्ट्रपति बांध का उद्घाटन करने के बाद अजरबैजान से तबरीज शहर में वापस आ रहा था। इस हेलीकॉप्टर में ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रायसी, विदेश मंत्री अब्दुल्ला, तबरीज के इमाम मोहम्मद अल हाशेम और अजरबैजान के गवर्नर शामिल थे। जब हेलीकॉप्टर तबरीज शहर से 50 किमी दूर है, तो बीच का हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश खा जाता है और नीचे गिर जाता है, और दोनों तरफ से दो हेलीकॉप्टर बीच में ही हेलीकॉप्टर को कवर कर रहे थे। दूसरी तरफ दो हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक उतरा। बीच में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कुछ ही देर बाद खबर आती है, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की मौत हो गई है। ईरान के प्रेसिडेंट जो हेलीकॉप्टर में जा रहा था, वह मॉडल बेल 212 था, और यह मॉडल अमेरिका द्वारा बनाया गया है। और इस हेलीकॉप्टर को ईरान ने 45 साल पहले अमेरिका से खरीदा था। जिस दिन यह एक्सीडेंट हुआ, उस दिन मौसम बहुत खराब था। चारों तरफ घने कोहरे की वजह से कुछ साफ समझा नहीं सकता। एक्सीडेंट की जानकारी के बाद ईरान ने 40 रेस्क्यू टीम भेजी थी, लेकिन उन्हें इब्राहिम रायसी का हेलीकॉप्टर नहीं मिला। और उस समय तुर्की ने इब्राहिम रायसी को खोजने के लिए एक ड्रोन भेजा, और उस ड्रोन ने थर्मल सेंस के माध्यम से हेलीकॉप्टर पाता है। पिछले साल सीरिया में ईरानी काउंसलेट पर इजराइल ने हमला किया था। इस वजह से इब्राहिम रायसी के अनुसार ईरान ने इजराइल पर हमला किया, और बाद में इजराइल ने कहा कि वह हमले का बदला लेगा। लेकिन उन्होंने उस समय अमेरिका के दबाव में ऐसा नहीं किया। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए मोसाद जिम्मेदार है, क्योंकि जब ईरानी रेस्क्यू टीम इब्राहिम रायसी की तलाश कर रहा था, तो पता ही नहीं चल पाया था कि इब्राहिम रायसी अभी भी जिंदा है या नहीं। लेकिन फिर मोसाद ने ट्वीट किया कि इब्राहिम रायसी की मौत हो गई है। यहाँ सवाल ये है कि मोसाद को कैसे पता चला कि इब्राहिम रायसी की मौत हो गया? जहां ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद विभिन्न देशों से ईरान को शोक मैसेज भेजे गए और भारत में एक दिन का शोक मनाया गया, लेकिन अमेरिका, इजराइल, कनाडा, ब्रिटेन, इन देशों से कोई शोक मैसेज नहीं भेज रहा है। और वो देश जहां ईरान के राष्ट्रपति बांध का उद्घाटन करने गए थे, यानी अजरबैजान के साथ इजराइल की गहरी दोस्ती है। और अगर वहां मौसम खराब है, तो क्यों अजरबैजान ने ईरानी राष्ट्रपति को क्यों नहीं रोका? जब उनके देश में मौसम खराब है, तो हेलीकॉप्टर उड़ाने की क्या जरूरत थी? अब सवाल ये है कि क्या इब्राहिम रायसी की मौत के पीछे अजरबैजान का हाथ है? तो क्या इब्राहिम रायसी का हेलीकॉप्टर में मिसाइल अटैक या साइबर हमला हुआ है, क्योंकि हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया था? एक बात हमेशा याद रखें कि अजरबैजान के साथ इजराइल का इतना गहरा रिश्ता है कि यह हमारी कल्पना से बाहर है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, ईरान के उपराष्ट्रपति को सूचित किया गया है कि इब्राहिम रायसी अब इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत जल्द आप उनकी जगह ले लें और 50 दिनों में नए इलेक्शन की व्यवस्था करें। ईरान से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्या होगा अगर ईरान को यह साबित कर दिया कि इब्राहिम रायसी की मौत में इजराइल या अमेरिका का हाथ है? अगर यह सच में साबित हो जाए, तो ईरान नहीं रुकेगा। ईरान सीधे अमेरिका और इजराइल पर हमला करना शुरू कर देगा, और इजराइल और अमेरिका को यहां से बचाने का कोई उपाय नहीं होगा, और यहीं से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा।
और आपको क्या लगता है कि इब्राहिम रायसी के हेलीकॉप्टर का मौसम के लिए क्रश खाया? ये जानबूझकर हेलीकॉप्टर को क्रश किया गया? कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग यह तक वीडियो देख लिया उसे थैंक यू सो मच। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।